नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मेरा टारगेट है वो पूरा भी हो जाएगा और आपको मेरी हर वीडियो मिलता रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए आगे का वीडियो शुरू करें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का फुल प्रयोग पढ़ने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को देखिएगा। देखिए, पहला जो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ है वो है कि पोसेशन या ऑनरशिप दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदी में इसे कहेंगे कि संबंध या अधिकार दिखाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स हम लिए हैं। रीता की कलम। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, रीता की कलम, कलम का संबंध किससे है? रीता से है। तो यहाँ पे पोसेशन है, संबंध है रीता का कलम से, तो हम इसके लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। इसका इस तरह से इंग्लिश बनाएंगे, रीता की कलम, तो आप लिखेंगे रीताश पेन। एक अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, रीता के बाद अपॉस्ट्रोफी डाल के एक कॉमा जो होता है इसको अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं, और ई एस है। तो इसका मतलब होता है अगर हम सिर्फ बोलें कि रीताश, तो इसका मतलब हुआ रीता की। ये दोनों का अंग्रेजी रीता की, ये दोनों का अंग्रेजी रीताश हो गया, और पेन का हम पेन लिख दिए, कलम का पेन। इसी तरह राम का किताब, तो आप इसे लिखेंगे राम्स बुक। चूँकि अधिकार दिखाया जा रहा है, संबंध दिखाया जा रहा है, किताब का संबंध राम से है, तो राम से बुक लिखेंगे। मोहन का घर, यहाँ पे घर का संबंध मोहन से है, तो हम लिखेंगे इसका मोहन्स होम, मोहन्स होम। तो इस तरह से आप पोसेशन या अधिकार दिखाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम लोग इसका दूसरा यूज़ पढ़ते हैं। देखिए, रूल नंबर 2 कहता है कि जो प्लुरल नाउन एस से ख़त्म होगा उसमें अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं होगा, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगेगा। देखिए, इसको अपॉस्ट्रोफी कहते हैं, और अगर अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, एस भी लगा हुआ है, तो इसको अपॉस्ट्रोफी एस कहते हैं। तो जो प्लुरल नाउन एस से ख़त्म होता है उसमें सिर्फ आपको अपॉस्ट्रोफी लगाना है। देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स हम लिए हैं, इसका हम लोग इंग्लिश करते हैं और आप समझिएगा। यहाँ पे देखिए, लड़का का हॉस्टल लिखा हुआ है। लड़का का हॉस्टल, तो लड़का का आप सिंपली जानते हैं कि बॉय होता है, तो इसमें हम एस लगाएंगे, क्योंकि प्लुरल नहीं है और इसमें एस से अंत नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बॉयज़ हॉस्टल। समझते जाइए, हम अभी और आगे बताने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए, लड़कों का हॉस्टल, यहाँ पे लड़का था, सिंगुलर था, और यहाँ पे लड़कों का हॉस्टल, तो इसका अंग्रेजी आप शुरू में ही लिखेंगे BOYS, बॉयज। लड़कों का अंग्रेजी होता है बॉयज, तो इसमें देखिएगा, इसमें एस नहीं लगा हुआ था, इसमें ऑलरेडी एस आ गया। तो जब एस आ गया तो आप इसे फिर रिपीट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, ऐसे कॉमा लगा देंगे, एस नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको इस तरह से डबल नहीं करना है। यहाँ पे भी एस है, फिर अपॉस्ट्रोफी लगा दिया, एस कर दिया, ऐसा नहीं आपको लिखना है, इस तरह आपको नहीं करना है, ये गलत होता है। इसलिए हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे और लिख देंगे हॉस्टल। तो इसका इंग्लिश बन गया बॉयज़ हॉस्टल। चूँकि प्लुरल नाउन था, एस से अंत हो रहा था। लड़की की पाठशाला, तो लड़की का अंग्रेजी क्या होता है, आप सिंपली लिखेंगे GIRL, गर्ल। तो गर्ल जब आप लिखेंगे तो इसमें एस नहीं है, इसलिए आप एस लगा सकते हैं अपॉस्ट्रोफी के साथ। तो गर्ल्स, और पाठशाला का अंग्रेजी होता है स्कूल, तो आप सिंपली स्कूल लिख देंगे। लेकिन लड़कियों की पाठशाला, अगर लड़कियों की पाठशाला है तो आप लड़कियों की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, तो लड़कियों का आप लिखेंगे गर्ल्स। तो इसमें ऑलरेडी एस आ गया, तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाइए और फिर स्कूल लिख दीजिए, इस तरह से बन गया। बच्चों का स्कूल, तो बच्चों का अंग्रेजी क्या होता है, बच्चों का अंग्रेजी होता है चिल्ड्रेन, क्योंकि प्लुरल है, तो यहाँ पे देखिए चिल्ड्रेन, इस तरह आप लिखेंगे। इसमें एस नहीं आ रहा है प्लुरल वर्ड, लेकिन एस नहीं आ रहा है, तो एस नहीं आ रहा है तो आप इसमें पूरा अपॉस्ट्रोफी और एस दोनों लगाएंगे, और तब फिर लिखेंगे स्कूल। जी हाँ, अगर प्लुरल रहेगा और एस नहीं आएगा तो आप लगा सकते हैं, लेकिन जब एस आ जाएगा तो अपॉस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करना है। तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग रूल नंबर 3 देखते हैं।
देखिए रूल नंबर 3 कहता है कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं होता है। नॉन लिविंग वैसे वस्तु होते हैं जिसमें जान नहीं होती है, जिसे हम निर्जीव कहते हैं। तो निर्जीव के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कुर्सी की टांग। तो कुर्सी की टांग की अगर आप अंग्रेजी इस तरह लिखते हैं CHAIR और अपोस्ट्रोफी लगा कर लिखते हैं चेयर्स और फिर लिख देते हैं आप लेग, इस तरह लिखते हैं तो ये गलत है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है और इसके साथ आप अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं तो ये गलत है। इसका सही इंग्लिश आप इस तरह बनाएंगे, टांग से बनाएंगे द लेग ऑफ द चेयर, द लेग ऑफ द चेयर, इस तरह इसका सही इंग्लिश होगा, द लेग ऑफ द चेयर। घर के दरवाजा, इसका अगर आप इंग्लिश इस तरह लिखेंगे हाउसेस और फिर आप लिख देते हैं डोर, तो ये भी गलत है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, आप लगा दिए। इसका क्या होगा, तो इसका भी हम ऑफ से बनाएंगे। इसका होगा द डोर ऑफ द हाउस, द डोर ऑफ द हाउस, इस तरह आप इसका इंग्लिश बनाएंगे। अब देखिए इस तरह के जितने भी मिलेंगे उसका सबको ऑफ से बनाना है, और ऑफ से जब बनाते हैं तो पहले इसका इंग्लिश लिखते हैं, दरवाज़ा का इंग्लिश पहले लिखाएगा, फिर आप इसका लिखेंगे ऑफ का अंग्रेजी, दूसरा नंबर में इसका लिखेंगे और तीसरा नंबर में इस चीज़ का इंग्लिश लिखेंगे। जब भी आएगा तो उल्टा से आपको ट्रांसलेशन बनाना है। अब देखिए राम का घर, राम का घर यहाँ पे आप अगर हम बात करें, अब देखिए राम जो है सजीव चीज़ है, तो आप इसका इंग्लिश दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं। आप इसे लिख सकते हैं राम्स हाउस, और दूसरा तरीका से आप ऑफ से भी बना सकते हैं, तो आप लिखेंगे द हाउस ऑफ राम, आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो अगर सजीव रहेगा तो आप दोनों से बनाएंगे, बट अगर निर्जीव रहेगा तो सिर्फ ऑफ से आप बनाएंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब चलिए रूल नंबर 4 हम लोग देखते हैं। देखिए रूल नंबर 4 कहता है कि जब दो नाउन जॉइंट पोसेशन दिखाते हैं तब लास्ट नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होगा। जॉइंट पोसेशन का मतलब हुआ कि जब दो नाउन रहेंगे और दोनों का अधिकार एक ही चीज़ पे रहेगा, तब हम उसे जॉइंट पोसेशन कहेंगे, तब उस स्थिति में लास्ट नाउन के साथ यूज होगा। यहाँ पे देखिए हम एक एग्जांपल लिए हैं, राम और सीता की माँ एक डॉक्टर हैं। अब यहाँ पे देखिए राम और सीता दो हैं, लेकिन इनका अधिकार एक माँ पर, एक ही माँ पर है, माँ चूँकि एक है, राम और सीता की माँ एक डॉक्टर है, माँ एक है और ये दो हैं, तो इन दोनों का अधिकार माँ पर हो रहा है। तो इसका इंग्लिश आप सिंपली बनाएंगे, तो लास्ट वाले के साथ, लास्ट जो सीता है, सीता के साथ आप अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, राम के साथ नहीं। इंग्लिश इस तरह लिखेंगे राम एंड सीताश मदर इज ए डॉक्टर। देखिए चूँकि एक डॉक्टर है, इससे पता चल रहा है कि दोनों का अधिकार जो है एक ही वस्तु पर है, एक ही चीज़ पर है। माँ जो है वो एक है और ये दो बच्चे हैं, हो सकते हैं ये दोनों बच्चे हैं और उनकी माँ एक है। तो इस स्थिति में हम लास्ट वाले के साथ अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे, दोनों पर नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक दूसरा एग्जांपल है, रामू और सोनू की माँ बहुत दयालु हैं। आप यहाँ पे देखिए दोनों में कंपेयर कीजिए, राम और सीता की माँ एक डॉक्टर है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, राम की माँ भी एक है और सीता की माँ भी एक ही हैं, दोनों संतान हैं और इनकी माँ एक है। बट इसमें आप जॉइंट पोसेशन की बात कर सकते हैं, यहाँ पे जॉइंट पोसेशन शो हो रहा है। बट इसमें ध्यान दीजिएगा, रामू और सोनू की माँ बहुत दयालु हैं। रामू और सोनू अलग अलग हैं, इनकी माँ अलग हैं और सोनू की माँ भी अलग हैं। यहाँ पे हैं लगा हुआ है, मतलब प्लुरल चीज़ है, माँ भी प्लुरल है और रामू और सोनू तो प्लुरल हैं। तो यहाँ पे जॉइंट पोसेशन है, इसलिए हम अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, लेकिन लास्ट वाला के साथ करेंगे। और यहाँ पे चूँकि अलग अलग हैं तो दोनों में अलग अलग यूज होगा। इस बात को आप भली भांति समझिए। इसका जब अंग्रेजी लिखेंगे तो लिखेंगे कि रामूस
रामुश एंड सोनुश मदर्स आर वेरी काइंड। यहाँ पे हम इस तरह लिखेंगे, यहाँ पे दोनों में अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा और यहाँ पे लास्ट वाला के साथ लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइंट पोसेशन नहीं है। यहाँ पे दोनों की अलग अलग माँ हैं और दोनों अलग अलग हैं, बट यहाँ पे दोनों की माँ एक हैं और दोनों का पोसेशन अधिकार जो है एक माँ पर है, इसलिए लास्ट वाला के साथ लगेगा। तो इस तरह के डिफरेंसेस हैं और इस तरह की आप डिफरेंसेस को समझ करके और इस तरह यूज करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल। अपॉस्ट्रोफी एस का पांचवा जो यूज है वो है कि एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, ईच अदर, वन अनदर के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ आप कर सकते हैं। मतलब इसके साथ भी अपॉस्ट्रोफी यूज़ का प्रयोग होता है। एक छोटी सी जानकारी है, हम आपको बता दे रहे हैं कि इनके साथ भी आप कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे देखिए, एक एग्जांपल हम लेते हैं। यह सभी लोगों का कर्तव्य है, तो आप इसे लिखेंगे दिस इज एवरीबॉडीज ड्यूटी। आप इस तरह से लिख सकते हैं एवरीबॉडी के साथ भी, क्योंकि सभी लोगों का, इसका इंग्लिश होगा एवरीबॉडी और अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो एवरीबॉडीज हो जाएगा ड्यूटी। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं और भी जो भी आपको आएगा। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ। और इसका एक लास्ट यूज है, चलिए मैं अब उसको आपको बता देता हूँ। देखिए अपॉस्ट्रोफी एस का जो लास्ट यूज है, जो छठा यूज है कि टाइम, वेट, मेजरमेंट एंड डिस्टेंस के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए टुडेस न्यूज़, आज का समाचार। टुडेस एक टाइम बता रहा है, समय बता रहा है आज, तो इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं। 5 टन्स, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी डाल दीजिए। 5 टन्स वेट, 5 टन का वजन। ये जो है वो वेट बता रहा है, वजन बता रहा है। इंडियाज जीडीपी, ये प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन के साथ भी इसका यूज़ होता है। ये लास्ट वाला जो यूज है, छठा जो रूल है, और एक पांचवा जो रूल था, एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के यूनिक वीडियो मेरे चैनल पर मिलते हैं आपको। और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। हमारे और भी चैनल हैं, अगर आप और भी चैनल को विजिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे चैनल को देख सकते हैं। थैंक यू।